वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज चंद रोज़ बाद पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। उन्होंने आने से पहले हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी कि उन्हें ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी दी जाए। हाई कोर्ट ने ये इस्तदा मंजूर नहीं की, अलबत्ता कह दिया कि उन्हें एयरपोर्ट पर गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्हें अगले रोज़ आते ही हाई कोर्ट में ख़ुद को सरेंडर करना पड़ेगा, हवाले करना पड़ेगा। सुलेमान शहबाज 2018 में जब उन पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना था तो वो पाकिस्तान से चले गए थे और वहीं लंदन में ही मुक़ीम रहे थे। हमारे यहाँ अदालतों ने अजीब खिलवाड़ मचाया हुआ है। पहले एक फ़ैसला दे देते हैं और फिर दूसरा फ़ैसला दे देते हैं। पहले नवाज़ शरीफ को नाअहल करार दिया और उम्र भर के लिए, और जब फैसल वावडा का मुकदमा चला तो कह दिया कि उम्र भर के लिए नाअहल करार दिया जाना तो दस्तूर के ख़िलाफ़ है। यानी पहले वह दस्तूर के मुताबिक था और दस्तूर के ख़िलाफ़ हो गया। तो ये अजीब व गरीब एक सिलसिला है। मैं बार बार लफ्ज़ अजीब व गरीब इस्तेमाल इसलिए करता हूँ कि मामलात पाकिस्तान में हैं ही अजीब व गरीब। ये नहीं कि ख़राब हैं या सही हैं, ये नहीं कि मुश्किल हैं या आसान है। मामला ये है कि हैं ही अजीब व गरीब, कोई भी शक्ल नहीं है। तो आप पहले जो फ़ैसला देते हैं उसको आप फिर दूसरी दफ़ा उस पे कायम क्यों नहीं रहते, कोई और फ़ैसला क्यों दे देते हैं। अब सुलेमान शहबाज के पाकिस्तान आने को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है, उसकी वजह यही हो सकती है कि नवाज़ शरीफ के आने की राह हमवार की जाए, क्योंकि नवाज़ शरीफ पे जो मुकदमा था वो उर्फ़-ए-आम में तो उनके साथ ज़्यादती ही हुई है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद फैसल वावडा के केस में एक तरह से ये इतराफ़ कर लिया है कि उम्र भर के लिए नाअहल नहीं करार दिया जा सकता। तो ये हमारी पार्लियामेंट को चाहिए कि इस किस्म के क़वानीन बनाएँ जिसमें कानून की ज़ुबान में लैक्यून ना हो और जिससे किसी लूप होल ना हो, किसी के साथ ज़्यादती ना हो सके। जो सूरत हाल अदालतों में अब तक नज़र आ रही है वो यही है कि हमें लगता है कि अदालतों में इंसाफ नहीं हो रहा। ऐसा ना हो कि लोग कहीं जैसे पहले एक इदारे के ख़िलाफ़ हो गए हैं, अब दूसरे इदारे के ख़िलाफ़ भी हो जाए। और इदारों की बात जहाँ तक है वो उसमें हम अब तो फ़ौज का नाम लेने में कोई बाक महसूस नहीं करते, क्योंकि मुनस इलाही ने और मुनस इलाही और परवेज़ इलाही ने ये बात खोल के रख दी है कि किस तरह साबिक़ आर्मी चीफ़ इसमें मुलव्विस हुए सियासत में। लेकिन मौजूदा आर्मी चीफ़ कहते हैं कि हमें तो इसके बारे में मालूम नहीं है, ये शायद उनका ज़ाती मामला हो। और जो उन्होंने कहा है, अब मेरा मतलब है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कि हम सियासत में मुलव्विस नहीं होंगे, ऐसा लगता तो नहीं है पर शायद चाहिए यही कि पार्लियामेंट इस किस्म के क़वानीन बनाए जिससे चीज़ें जो है वो शफ़ाफ़ हो जाएं और लोगों को उसके बारे में ये ना हो कि पसोपेश में न रहें। हम अजीब व गरीब महसूस करते हैं, सारा ही पाकिस्तानी जो है समझदार लोग ये समझते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो अच्छा है कि चीज़ों को दुरुस्त किया जाए, महज़्ज़ब मुतमद्दिन मुल्कों की तरह रहा जाए, खिलवाड़ ना किया जाए। हमारे मुल्क में जो हर रोज़ उठक बैठक होती है सियासत की, वो ख़त्म हो जाए। सियासतदान खुद डरे हुए होते हैं और वो अभी पिछले दिनों ये बात मंज़र आम पे आई, बल्कि हामिद बीन ने कही कि बाजवा साहब तो 100 बार मार्शल लॉ लगाना चाहते थे, वो तो 5-6 हज़ार अफराद को लटकाने की ख्वाहिश उनके दिल में थी। खैर ये हामिद मीर का कहना है, पता नहीं उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार तो नहीं किया। तो इन्होंने लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे जो इदारे हैं वो मुतासिब हों। हमारे इदारों को तासुब से पाक होना चाहिए और बिलख़ुसूस अदालतों को तो यकसर जो है कानून और आइन के मुताबिक होना चाहिए। और सारी अदालतों को, लेकिन बड़ी अदालतों को तो ख़ास तौर पर। और सलमान शरीफ के आने को इसीलिए अहमियत दी जा रही है कि नवाज़ शरीफ का मुकदमा जो है उसमें जो उन पे भी एक तरह से वो पहले मनी लॉन्ड्रिंग का था, फिर वो तनख्वाह ना लेने का था, तो वो साक़ित हो जाएगा और वो वापस आ जाएंगे। पाकिस्तान की सियासत में एक और अजीब व गरीब को सिलसिला चलेगा। देखते हैं कि क्या होता है।